अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम बिलाल अब्बासी है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद हूँ और आज साइफर केस में इमरान खान साहब के वकला के दलाइल मुमकिन तौर पर मुकम्मल हो जाएंगे। अली मोहम्मद खान साहब मेरे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में क्या चल रहा है, जजेस के खत के बारे में ये क्या कह रहे हैं। अली साहब बहुत शुक्रिया, आज आप सुप्रीम कोर्ट आए हैं। आपने भी किसी दौर में वकालत की थी, अब ज़ाहिरा प्रैक्टिसिंग लायर नहीं है। क्या कहिएगा 6 जजेस को जो इंटेलिजेंस एजेंसीज की तरफ से दबाव था, आज वाज़ेह पैगाम दिया है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तनकीद ही करती है। सर बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मोहम्मद व आले मोहम्मद। जिस तरह के हालात चल रहे हैं, लगी रह के वकालत दोबारा स्टार्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि ये मुल्की मामलात तो एक तरफ लग ही नहीं रहे। लेकिन अब ये आपका सवाल है ना, उम्मीद बंदी है ये 6 जजेस के लेटर के बाद कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह इसका आज हमने हीयरिंग देखी है, तो शुरू में थोड़ा सा लैग था कि कमीशन की तरफ जाना बिल्कुल गलत फैसला था, लेकिन अच्छा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद नोटिस लिया है, क्योंकि आज बेंच के अंदर से ये बात आई है कि ये सारा कुछ जो जजेस के खिलाफ होता रहा, हाई कोर्ट के जजेस के खिलाफ होता रहा, तो इंतजामिया की तरफ, एग्जीक्यूटिव की तरफ से ही होता रहा ना, तो एग्जीक्यूटिव अपना एहतसाब खुद कैसे करेगी। तो इस वजह से जब ये अब सू मोटो नोटिस लिया है, तो अब हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह इससे कोई बेहतर नतीजा निकलेगा। और दूसरी बात यह है कि नेक्स्ट हियरिंग पे चीफ जस्टिस साहब ने आज जो ये बात की है, मैं समझता हूँ उन्हें अच्छा स्टेप लिया अगर वो उसको ले लें कि वो शायद फुल बेंच की तरफ अब चले जाएं। अगर फुल बेंच की तरफ जाएंगे तो और भी कौम को इन फैसलों पे एतमाद होगा। अली भाई, मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब के केसेस के बारे में पूछना है। तोशा खाना केस में मैक्सिमम सजा थी 14 साल की, वो विद इन 7 मिनट्स खत्म हो गई। और डू यू थिंक कि जो 10 साल की केस के में साइफर केस में सजा है और इद्दत निकाह केस में सजा है, इमरान खान साहब वेरी सून आ जाएंगे बनी गाला? देखिए, जब सुबह काज़िब की रोशनी फैलने वाली होती है ना, तो रात का अंधेरा बहुत ज्यादा गहरा हो जाता है। उस वक्त किसी को ये अंदाजा नहीं होता कि सूरज निकलेगा, लेकिन जैसी पहली किरण आती है अचानक रोशनी फैल जाती है। तो ये सारा देखें, एक 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 शैतानियत के जरिए, एक एक कज़ब बयानी के जरिए, एक झूठे केसेस उस आदमी के खिलाफ बनाए गए जिसने इस मुल्क के लिए स्टैंड लिया। हम उसके साथ उस स्टैंड में मजबूत खड़े थे। मैं ये समझता हूँ, मैं अप्रिशिएट करता हूँ इमरान खान को कि उन्होंने अमेरिका जैसी बड़ी ताकत को कहा कि नो मोर। बस जी, आप कहते हैं डू मोर, वी से नो मोर, एब्सोल्युटली नॉट। पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क है, आप आज़ाद शहरी नहीं? क्या आपके पुरखों ने मुल्क आज़ाद नहीं किया था? आप मुझे बताएं, आपसे पूछ रहा हूँ। सन 47 में हम आज़ाद नहीं हुए थे? अगर हुए थे तो हमारे लीडर्स के गलत फैसलों की वजह से हम ऐसी माशी दलदल में फंस गए कि हम उन ताकतों के सामने हम हमेशा 10 नगर बन के बैठे। अली भाई, एक फैसला, उन आजाद फैसलों की वजह से इमरान खान जेल में है। ये उसको उन फैसलों की सजा दी जा रही है, वो मर्द हो रहा है, उसको उसकी हुर्रियत की सजा दी जा रही है, लेकिन कौम उसके साथ खड़ी है। इसलिए ये जो फैसला आया तोशा खाने वाला, उसमें भी रिलीफ मिली है। अभी साइफर केस है, उधर भी जाना है, साइफर में भी रिलीफ मिलेगा। और साइफर में क्या है कि बड़ी ताकत हमें ये कहती है कि इमरान खान को आप उतारो तो हम तुम्हें माफ कर देंगे, नहीं है तो आपके लिए मामलात खराब होंगे। मैं ये कहता हूँ, ये तो इमरान खान है जो बहुत बड़ा एक मुल्क पे स्टैंड लेने वाला आदमी है। आज आपके दौरे हुकूमत के केसेस की बात चली, जो आपके दौरे हुकूमत में केसेस बने, आप समझते हैं इमरान खान वजीर आजम थे, आप वजीर पार्लिमानी उमूर थे। शौकत अजीज सिद्दीकी साहब ने कहा कि जनरल फैज मुदाखलत करें। उस वक्त पीटीआई के जो लोग थे आज दूसरी पार्टीज में ट्रोल कर रहे थे। फिर काजी फायद ईसा की 70 साल मिसिस को इसी अदालतों में दर्जनों चक्कर लगवाए गए। आपने गलतियां तो एडमिट कर ली, लेकिन उनका अजाला नहीं हुआ। सर, आपने 12 मिनट में जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दे दी। सर, अजाला इस अदालत से होगा। कल इमरान खान साहब ने अडियाला में खुद ये बात की है, और आज मैं सामने, अभी मैंने पूरी मीडिया पाकिस्तानी कौम के सामने ये बात की है कि हम सिर्फ आज के गलत को गलत नहीं कह रहे। अगर हमने इस मुल्क को ठीक करना है तो हमने हर दौर के गलत को गलत कहना होगा और हर दौर के गलत को सही करना होगा। तो कल के माजी में अगर कुछ गलत हुआ है, जो कि हुए हैं बहुत से, उसमें जो इन्वेस्टिगेशन होगी, कल इमरान खान साहब ने इस बात का इंदिया दिया है कि वो उसको सपोर्ट करेंगे। तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट के साथ इसमें खड़ी है। जो इन्वेस्टिगेशन करनी है, जिस गलत आदमी पे हाथ डालना है, तहरीक इंसाफ उनको सपोर्ट करेगी। अली भाई, बुशरा बीबी को कहा जा रहा है कि जहर दी गई है और हर पिक के 3 कतरे डाल के दिए गए हैं खाने में। इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कितनी तशवीश है और क्या कहना चाहेगी अदालतों से? मैंने इस पे बात की और रात भी बात की, अभी आपने भी सवाल किया है। यार, इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। कोई आम खातून नहीं है, फॉर्मर फर्स्ट लेडी हैं, इमरान खान साहब की वाइफ हैं, और जमात में बड़ी तशवीश है। इसकी इंडिपेंडेंट मेडिकल बोर्ड से इन्वेस्टिगेशन हो, और उसमें बिलखुसूस उस मेडिकल बोर्ड में शौकत खानम के रिप्यूटेड डॉक्टर्स को जरूर रखें, ताकि बुशरा बीबी को जिन पे एतमाद हो उधर ही से इन्वेस्टिगेशन हो और ये चीज़ें क्लियर हो। और सिर्फ ये ना हो कि इन्वेस्टिगेशन हो, इन्वेस्टिगेशन के बाद उनको जो मेडिकल रिलीफ है वो तो मिलनी ही है, लेकिन जिन लोगों ने अगर ये कुछ गलत किया है तो वहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। देखिए, आप जब एक कैदी होते हैं
قیدی تو ریاست کے امن میں ہوتا ہے, قیدی تو ریاست کے تحفظ میں ہوتا ہے. میں خود جیل میں رہا, آپ کے ساتھ تو جیل میں جو کچھ کرنا چاہتے مجھے وہی یاد آ رہا ہے, اسی حلیے میں آپ جا رہے ہوتے تھے, واپسی آ رہے ہوتے تھے. سپریم کورٹ کے باہر سے تھا نا, خان صاحب کی ضمانت کا دن تھا, میں آ رہا تھا ادھر سے, پکڑ لیا انہوں نے.